मैं ये कह रहा हूं कि शंकराचार्य को सामने रख करके राजाओं ने बुद्ध का विरोध कैसे किया था और भारत छोड़ने पर मजबूर कैसे किया। मनुस्मृति के खिलाफ जब बाबा साहब आम्बेडकर लड़ रहे थे तो गुरु गोलवलकर और सावरकर का वो विचार आप खुद याद कर लीजिए, वो किताबों में पूरी की पूरी संक्षिप्त भाषा में नहीं। अच्छा पप्पू जी, पप्पू यादव जी, कि पप्पू यादव जी, सर सुनिए ना, पप्पू यादव जी, बीजेपी कह रही है आप शरिया लाना चाहते हैं, शरिया लाना चाहते हैं आप बैकडोर से, शरिया पर आपकी राय क्या है? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। मैं इनकी भाषा, ये देखिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा हो, और गोबर पर घी मत डालिए। सर, ना समझ लोग और जाहिल लोगों पर कृपा कीजिए, उस पर दया कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। ये लोग ना समझ है, किताब और संविधान नहीं पढ़ते हैं, राम की मर्यादा को नहीं जानते हैं। सनातन कहता है दूसरे के विचार, दूसरी जाति वर्ग समूह संस्थाओं के विचारों का सम्मान करना। सनातन दूसरे धर्म और विचारों को खुद से ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। एक दूसरी चीज, जो लोग जाहिल हैं उनसे पूछिए शेख हसीना कौन है। मैं यदि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक एक दिन की वाक्या इस्लाम की व्याख्या कर दूं सर, तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के बीजेपी के इन जाहिल लोगों को मर जाना पड़ेगा। ये जब सऊदी जाते हैं तो क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? आप कह दीजिए ना पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, एक सेकंड आप सीधे जवाब दे दीजिए ना उनके आरोप का। आप कह दीजिए कि शरिया से देश नहीं चलेगा, कह दीजिए कि शरिया नहीं लाएंगे। अगर सरकार आ भी गई तेजस्वी की या महागठबंधन की, शरिया नहीं आएगा ना सर। शरिया का क्या मतलब? शरिया का क्या मतलब? उनसे पूछिए ना, शरिया का क्या मतलब? आप हमेशा जब वोट की चुनाव की राजनीति, जब आप सऊदी जाते हैं, गल्फ जाते हैं, जब आप इस्लामिक कंट्री जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं? तब आप कहते हैं इस्लामिक एक सच्चाई, एक शांति, एक प्रेम की आइडियोलॉजी है। ये हम नहीं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। ये जब चाहते हैं तो माफी मांगते हैं और कहते हैं, भीख मांगते हैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इनको ना तो ईरान की समझ, ना गल्फ की समझ, ना सऊदी की समझ, ना कतर की समझ, ना बांग्लादेश की समझ। ये शेख हसीना की अलग बात है। यहां जब आएंगे तब भी ये भारत के मीटिंग में जाकर के ये बोलेंगे मैं नफरत नहीं करता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान गए ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वहां पर जाके इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, एक सेकंड पप्पू यादव जी, आप सुनिए, पप्पू जी, पप्पू भाई एक सेकंड, नहीं एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी सरकार आई तो ये वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक दूंगा। राज्य सरकार के पास तो पावर ही नहीं है, तो इस बयान का क्या मतलब है? सीधे सीधे मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान दिया है। सर सुनिए ना, तेजस्वी जी के पास क्या है क्या नहीं है, क्या फाड़ेंगे, वो आप उनसे पूछिए। मैं इतना जानता हूं कि जब बीजेपी जब चुनाव आती है तो कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना पाकिस्तान, एनआरसी, सीएए, तलाक, वक्फ, ये ऐसे मुद्दों को कटोगे तो बटोगे। अरे सर, और पप्पू जी कैसी बात कर रहे हैं आप? वक्फ के प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए, सर सुनो, वक्फ के प्रोटेस्ट में तेजस्वी शामिल हुए, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। वक्फ कानून आए हुए तो टाइम हो गया सर। सर सुनिए ना सर, वक्फ के मैं नहीं, मैं जब बाढ़ आया तब भी शामिल हुए, जब इतने बड़ा कोरोना आया तब भी शामिल हुए, जब मंडल कमीशन की बारी आई तब भी पप्पू यादव गोली खा रहा था, और तब ये बीपी सिंह और कर्पूरी जी की सरकार गिरा रही थी, और तब इनको 50% आरक्षण इनको पसंद नहीं है। जाति जनगणना पर राहुल गांधी के डर से ये भीख नाक रगड़ने लगे। और पप्पू यादव मंडल कमीशन के साथ, पप्पू यादव सनातन के साथ, पप्पू यादव
उस हर विचार के साथ है जो संविधान जिसकी इजाजत इस। तो पप्पू यादव मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है फिर महागठबंधन की तरफ से? तेजस्वी यादव क्यों है पप्पू यादव जी? सर मैं एक बात बोलूं, वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अभी नहीं हैं, आप इसको जान लीजिए। वो अपने पार्टी के उम्मीदवार हैं तो क्यों नहीं रहेंगे? वो क्यों नहीं रहना चाहिए? हर पार्टी के उम्मीदवार हैं। अरे पर कन्हैया कुमार ने तो कह दिया, चिराग जी कन्हैया कुमार ने कह दिया तेजस्वी को मान लिया है। सुनिए ना, कन्हैया जी जो कह दिए, प्रभारी हमारे नहीं ना बोले, अखिलेश जी भी डेली बोलते हैं, अभी हमारी पार्टी नहीं ना बोली। आपके यहाँ ये क्या कहते हैं, चिराग जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, चिराग जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, मांझी जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। और अमित शाह जी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा। नीतीश जी नहीं है, वो सिर्फ लाडला है। ठीक है, मतलब आप भी हो सकते हैं ना? आपने दावा ठोक दिया ना आज, पप्पू यादव ने दावा ठोक दिया आज। मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने कहा बकविल या संविधान विरोधी है। संविधान और धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, कानून का ज्ञान बीजेपी को नहीं है। ये हिंदू मुसलमान। ठीक है, ओके पप्पू यादव जी, थैंक यू, हमेशा बहुत धन्यवाद, ऐसे चीजों थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात